लोकसभा चुनाव जितना करीब आ रहा है उतने ही बयानबाजी अपने चरम सीमा पर है। सीवान संसदीय सीट पर भी बयानबाजी लगातार जारी है। एक तरफ महागठबंधन से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब हैं, तो वही दूसरी तरफ जेडीयू से अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महागठबंधन समर्थित प्रत्याशी हिना साहब ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव में विकास मुद्दा होगा, लोगों के हक हकूक की लड़ाई मुद्दा होगी। वही उन्होंने कहा कि अटल बिहारी सरकार में मोहम्मद शहाबुद्दीन विकास पुरुष के नाम से नवाजे गए थे। सीवान की जनता सब जानती है कि किसने कितना विकास किया है। वही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि शहाबुद्दीन को बाहुबली कहना यह एक आरोप है, सब हवा हवाई है, जनता सब जानती है। वही अपराध मुक्त सीवान के बात पर उन्होंने कहा कि क्या अब अपराध नहीं हो रहे हैं, इसके लिए निश्चित तौर पर यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। बाहुबली के सवाल पर उन्होंने कहा कि क्या कविता सिंह साधु संत की पत्नी है, उनके पति बाहुबली नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि उनकी मुलाकात जब भी मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से होती है तो वे घर परिवार और जनता के बारे में पूछते हैं। जब मैं तिहाड़ जेल में बंद उनसे बात करती हूँ, मेरे पति कहते हैं कि तुम्हें अपने तरीके से लोगों के बीच जाना है, का साथ रहा तो हम लोग जरूर जीतेंगे। आगे कहा कि सांप्रदायिकता का कार्ड इस बार के चुनाव में लोग खेलेंगे, लेकिन सीवान की जनता जागरूक है, जाति धर्म विशेष के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन विकास पुरुष हैं। विरोधियों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि उन लोगों के पास कोई पहचान नहीं है, इसलिए वह लोग लगातार हम पर बयानबाजी करते रहते हैं। आप दरौंदा में जाइए और वहाँ की स्थिति को देखिए, बाकी आप समझ जाएंगे। एमओआई समीकरण पर उन्होंने कहा कि एमओआई समीकरण कुछ मुद्दा नहीं है, यहाँ सभी जाति धर्मों के लोगों का समाज मुद्दा है और पूरे समाज के लोग हमारे साथ हैं। आरजेडी में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। एटीएन लाइव के लिए बंटी की रिपोर्ट। ओबीसी जितने भी लोग हैं उनके हक हकूक की लड़ाई है। अटल बिहारी की सरकार में आपके पति पूर्व मोहम्मद शहाबुद्दीन को विकास पुरुष का अवार्ड मिला था जी। उसके बाद से सीवान में क्या उस तरह से विकास हुआ है? ये सीवान की जनता इसका जवाब देगी। मैं सीवान की जनता पर छोड़ देती हूँ। किस तरह से जवाब देगी? वो देगी ना, वो बताएगी कि हाँ पहले क्या काम हुए हैं और अभी क्या काम हुए हैं। जब भी दो टर्म से जब भी चुनाव आते हैं और आपको बाहुबली की पत्नी के नाम से अपोजिट सामने वाले अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसको मैं हवा हवाई मानती हूँ, इसको मैं आरोप मानती हूँ, क्योंकि मैं जो 5 साल में मैं जन जन तक गई हूँ, जो हर अमीर से गरीब के घर में जो मैं गई हूँ, मैं बहुत नज़दीक से देखी हूँ। लोग मुझे जान रहे हैं कि मैं बाहुबली की पत्नी हूँ या साधारण एक महिला हूँ। क्या आप मानती हैं कि सीवान अपराध मुक्त है? अब तो बताए ना कि सीवान की जनता ही इसकी जवाब देगी कि आए दिन जो घटनाएं हो रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है। शहाबुद्दीन साहब है तिहाड़ में, या कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग हैं, या खुद समय सीवान की जनता है। हर बार एक एजेंडा निकल कर आता है आपके लिए कि आप बाहुबली की पत्नी है। इस बार भी एक बात निकल कर आ रही है कि आपके सामने जो प्रत्याशी खड़ी है वो भी एक बाहुबली की पत्नी है। नहीं, वो तो अपने आप को घोषणा कर दी है, मैं एक साधु संत की पत्नी हूँ। तो उनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी। उनको, उन लोगों को जो भी कहना है, जो भी जनता के बीच में जाकर बतानी है वो बताएं, जनता उसका जवाब खुद देगी। तिहाड़ जेल के मैनुअल के हिसाब से आपको 5 मिनट के लिए बात करने की इजाजत मिली है, हफ्ते में एक दिन। साहब से जब बात होती है तो क्या उनका संदेश आपको क्या समझाया जाता है? संदेश में क्या होगा, घर के बारे में बात होती है, खैर खैरियत होती है। अब वो सभी के बारे में पूछते हैं, बच्चों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, भाई बंधु के बारे में। चुनाव को लेकर क्या कहते हैं कि कैसे मिलना है, क्या एजेंडा? चुनाव को लेकर वो क्या बताएंगे? वो कहते हैं कि ठीक है, वो तुमको अपने लोगों तक जाना है, पहुंचना है और अपनी बात को रखनी है और सभी
उन लोगों को उच्च स्थान पहले देनी है जो गरीब शोषित दलित हैं, जिनको लोग छोटा समझते हैं, मैं उन्हें सबसे बड़ा समझती हूँ। लास्ट सवाल मैडम, इस बार क्या जनता आपको पूरी साथ देकर संसद पहुंचाएगी? ऊपर वाला का आशीर्वाद रहा और जनता का साथ रहा तो इंशाअल्लाह हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। एक मैडम देखा जाता है कि चुनाव आते आते सांप्रदायिकता का कार्ड खेला जाता है, क्या इस बार फिर से खेल खेला जाएगा? अगर खेला जी, जाएगा तो उसे खेला- रोकने में किस तरह से कामयाब होंगे? जी, खेला तो जाएगा, जी। लेकिन इस बार जनता जागरूक हो गई है। जी जनता को अभी काम चाहिए, अपने जिला का विकास चाहिए और दलित शोषित को अपना हक चाहिए, इसलिए वो सभी लोग जागरूक हैं। उसमें कभी कोई धर्म के नाम पर और जाति विशेष के नाम पर ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। मैडम एक बात हमेशा से आती है कि शहाबुद्दीन बाहुबली है, सच में बाहुबली है या विकास पुरुष है? इसको आप क्या मानती है? आप उनके अच्छा, तो आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूंगी ना कि विकास पुरुष है। जी। और जो दूसरे लोग हैं वो ना कहेंगे कि वो बाहुबली हैं, सही नहीं है। बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के पास अपनी कोई पहचान नहीं है, अपना कोई उन लोगों का ये नहीं। वो लोग अपना दिखा रहे हैं कि मैं ये काम करूँगा, ये पीछे मैंने इतने सारे काम किए हैं। और जो डायरेक्ट लोग कह रहे हैं कि मैं धुरौंधा विधानसभा को विकास करके दिखा दिया, तो आप धुरौंधा जाइए, धुरौंधा के रोड को देखिए, धुरौंधा के दलित शोषित मोहल्ले में जाइए, गांव में जाइए और वहां का रास्ता देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना उन लोगों ने 10-15 साल जो उनका विधानसभा रहा है अपना, वो कितना विकास किए हैं। चैनपुर में है उनका, हसनपुरा में थोड़ा है और धुरौंधा पूरा ही है, ये उनका विधानसभा है। थोड़ा सा आप लोग बारीकी से घूम लीजिएगा अंदर और देख लीजिएगा कितना विकास हुआ है। ओम प्रकाश यादव के टिकट कटने के बाद से क्या लग रहा है, फिर से एक बार माई समीकरण सिवान में दिखाई दे रहा है? देखिए, माई समीकरण नहीं है, समरस समाज है इस वक्त, है ना। MOI, दलित शोषित पिछड़ा और हमारे अपर कास्ट भी हमारे साथ हैं, सभी लोग, पूरे समाज के लोग। मैंने कहा था ना कि हमारे महागठबंधन में सारे समाज के लोग हैं। जहां कांग्रेस में फॉरवर्ड हैं, बैकवर्ड हैं, अति पिछड़ा है, दलित है, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय जनता दल में भी फॉरवर्ड भी हैं, अति पिछड़ा भी हैं, शोषित हैं, दलित हैं, OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, सभी समुदाय के लोग हैं और यही मेरा अपना समाज होगा।